बीमारियों को इंसानों के शरीर में जन्म देने वाला मच्छर प्रमुख समस्याओं में से एक है। हैरत की बात यह है कि ये मच्छर अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि कोई भी दवाएं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। थोड़ी सी बारिश में इनकी तादाद लाखों में हो जाती है और फिर करोड़ों में। इसी को लेकर इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में मच्छरों का बढ़ता प्रकोप विषय पर एक चर्चा हुई, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बता दें कि स्टेट प्रेस क्लब शहर हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर उनसे निपटने के प्रयास करता है। इससे पूर्व भी स्टेट प्रेस क्लब द्वारा सड़क पर घूम रहे आवारा श्वानों को लेकर चर्चा की गई थी। 45 लाख की आबादी में मलेरिया विभाग के 35 और इंदौर नगर निगम के 25 कर्मचारी मच्छरों की समस्या से निजात पाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन आबादी के मान से यह संख्या कम है। मच्छरों से मुकाबला करने के लिए फॉग मशीन या दवाएं कारगर नहीं है, बल्कि नागरिकों की जागरूकता से ही इस समस्या से मुकाबला किया जा सकता है। यह विचार स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा मच्छरों का बढ़ता प्रकोप विषय पर आयोजित टॉक शो में जिम्मेदार अधिकारियों ने व्यक्त किए। जिला मलेरिया अधिकारी दौलत पटेल ने बताया कि यूं तो मच्छरों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन 10 से 12 तरह की प्रजाति के मच्छर बीमारी फैलाते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार आदि प्रचलित बीमारियां हैं जो इन मच्छरों की ही देन है। उन्होंने बताया कि जिले में विभाग के 35 कर्मचारी नियमित रूप से लार्वा का सर्वे और मशीन से दवा का छिड़काव कर रहे हैं। यही टीम जगह जगह रहवासियों को जागरूक करने का भी काम करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नागरिक मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए क्रूड या एडिबल ऑयल फैले हुए पानी पर डाल सकते हैं। कीटनाशक दवा का उपयोग भी सतर्कता पूर्वक किया जा सकता है। देखिए बीमारी को समझने से पहले मस्कीटो की ब्रीडिंग कैसे होती है, उसके मस्कीटो की हमें हैबिट और हैबिटेट दोनों को समझने की ज़रूरत है। डेंगू और मलेरिया बीमारी को फैलाने वाला जो मच्छर है ये साफ़ और रुके हुए पानी में पनपता है। अब चूँकि ऐसा पानी कहाँ हो सकता है हम लोग समझ सकते हैं, हमारे घरों और आसपास में ये पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो कहीं ना कहीं हम नागरिकों की ये पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने घर में और आसपास ऐसे पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा पानी इकट्ठा हुआ तो ये एडीज़ और एनाफिलीज़ मच्छर की जो है ब्रीडिंग होगी और ये बीमारी को फैलाएगा। सर, यहाँ से कुछ समय बाद बारिश का मौसम शुरू होगा। आज हम क्या उपाय करें, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी का जल जमाव हम देखें ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये अगर आज हमने कोई हिदायत नहीं रखी तो ये आने वाले समय में कैसा परेशानी बढ़ाने का काम करें। देखिए कई स्तर पर हमारी इसके लिए कार्रवाई होती है। हमारी जो टीम है वो एक प्री प्लान तैयार करती है, उसके अकॉर्डिंग जो वार्ड है उसमें हमारी टीम एक एडवांस प्रोग्राम बनाती है और घरों का सर्वे करती है। इस टीम को घरों सर्वे के दौरान अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट करती है। साथ ही नागरिकों को ये सलाह दी जाती है, उन्हें समझाया भी जाता है कि आप जो है इस पानी को इकट्ठा ना होने दें, अगर ये पानी इकट्ठा होगा तो ये बीमारियां फैलेगी। तो ऐसे लोगों को समझाई दी जाती है और हमारी टीम लार्वा सर्वे करती है। लार्वा उन्हें मिलता है तो वो नष्ट करने का काम करती है और जहाँ दवाई की छिड़काव आवश्यक होता है वहाँ पर दवाई का छिड़काव भी हमारी टीम द्वारा किया जाता है। साथ ही नगर निगम के माध्यम से फॉगिंग भी करवाई जा रही है। चर्चा में इंदौर नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम, मलेरिया विभाग या स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर मच्छर विरोधी अभियान चलाते हैं, लेकिन यह स्थायी विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता से ही समस्या से निजात पाया जा सकता है। घरों के आसपास पानी की टंकियां, बर्तन, कपड़े धोने के स्थल, वाहन धोने के स्थल पर मच्छर प्रजनन करते हैं। इन्हें उनके जन्म स्थल पर ही रोकना इनसे बचने का प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजन स्थल, सभागार आदि में तत्कालिक उपाय में फॉग मशीन कारगर है, बाकी जगह यह स्थायी समाधान नहीं है। डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि इंदौर नगर निगम के 19 जोनल ऑफिस में 2-2 फॉगिंग मशीन है जो प्रतिदिन शाम के वक्त धुएं के साथ दवा का छिड़काव करती हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इनमें से आधी मशीनें खराब है। ये 33 हमारे कर्मचारी हैं और मैं जिला मलेरिया अधिकारी हूँ जो मलेरिया विभाग है। और हमारी ये टीम है, हम इनका एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम ये बन ही रहा है प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम बना लेंगे और फिर जब बारिश का सीजन हो इससे पहले ही हमारी टीम जो है लार्वा सर्वे का काम शुरू कर देगी। तो वही घर घर हमारी टीम जाएगी। अमूमन आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से मच्छरों का प्रकोप कौन सा? इंदौर नगर निगम मलेरिया विभाग के प्रमुख ब्रजलाल विश्नाण ने बताया कि तेज गर्मियों और तेज ठंड से ही मच्छरों का प्रकोप कम होगा, लेकिन इस वक्त जो मौसम है उसमें मच्छर बड़ी तादाद में पैदा होंगे।
उन्होंने बताया कि उनकी 25 सदस्यों की टीम तालाबों से जलकुंभी निकालने, नालों में कचरा साफ करने और खुले स्थानों पर क्रूड ऑयल और दवा छिड़कने का काम करती है। शाम के वक्त धुएं की मशीनों से भी दवा छिड़कते हैं। स्वास्थ्य विभाग इंदौर संभाग के उप संचालक डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि वक्त के साथ मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से कॉइल, स्प्रे या टिकियाओं से मच्छर नहीं मर रहे। लोग अब इलेक्ट्रिक बैट से इन्हें मार रहे हैं। डॉक्टर हसानी ने सुझाव दिया कि मलेरिया, डेंगू आदि बीमारी से ग्रस्त मरीजों को मच्छरदानी में रखा जाना चाहिए ताकि उनको काटने से मच्छर की बीमारी नहीं फैल सके। नागरिकों का भी दायित्व है कि वो भी सफाई की तरह पानी या नमी वाले स्थान पर क्रूड ऑयल डालें, वो स्थान सुखाकर साफ रखें। एक प्रश्न के जवाब में डॉक्टर हसानी ने कहा कि शहर में 10 से 12 मलेरिया के चिन्हित मरीज हैं। इन मरीजों की बीमारी शासकीय लैब से ही प्रमाणित की जाती है। शासन प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को मान्यता नहीं देती। देखिए, स्टेट प्रेस क्लब शहर के जो मुद्दे हैं उनसे भी सरोकार रखता है और उस पर हम लोग समय समय पर बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों हमने शहर में जो आवारा कुत्ते हैं उनके ऊपर एक टॉक शो किया था और अब हमने मच्छरों की जो समस्या है इंदौर शहर में, मतलब लोग अब ये कहते हैं कि घर में रहो तो मच्छर काटते हैं और रोड पे आ जाओ तो कुत्ता काटते हैं। इस तरह की एक आम धारणा बनी है और ये समझ से परे है कि स्वच्छ शहर में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में मच्छरों का होना, और इस बार के मच्छरों पर आफत ये आई है कि कोई सा भी आप कॉइल जलाओ, धुआं करो, कोई सा भी स्प्रे करो, मच्छरों पर सब चीज़ें बेअसर है। तो इन सब चीज़ों पर विचार मंथन करने के लिए कि क्या समस्या है और इसका क्या निदान हो सकता है, हमने मलेरिया अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग के उप संचालक स्वास्थ्य और मेडिसिन विभाग की डॉक्टर, इन सबको बुलाकर कोशिश करी है कि कोई एक रास्ता हम सुझाएं और नगर निगम प्रशासन पर भी हम दबाव बनाएं कि वो इस समस्या को लेकर कुछ न कुछ कड़े कदम उठाएं। प्रारंभ में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, सचिव आकाश चौक से मोहनलाल, मंत्री गगन चतुर्वेदी, बंसीलाल लालवानी ने अतिथि वक्ताओं का स्वागत किया और अंत में प्रवीण धनौतिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।